सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, अर्थात आदि भी शिव है और अंत भी शिव है। काल चक्र अपनी गति को निरंतर एक सा रखता है। भिन्न भिन्न काल खंडों में जीवन के धारा के एक ऐसे ही काल खंड की यात्रा जिसमें शिव एक आम आत्मा से परमात्मा का रूप लेते हैं। शिव के नेतृत्व में चले कबीले की तिब्बत से मेलुहा यात्रा में चंद्रवंशियों की पराजय व सूर्यवंशियों की विजय, शिव के देव से महादेव बनने की यात्रा जो श्री अमिश त्रिपाठी द्वारा रचित मेलुहा पर आधारित है, एक नाटिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कमन्विनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। मैं समय जो न ठहरा न ठहरेगा, मेरा पहिया कभी न रुकेगा। मैंने देखा है युग बदलते, मैंने देखा है इतिहास को बनते। मूक दर्शक मैं हर बात का साक्षी बनता हूँ, क्योंकि विधि का विधान मैं ही तो तय करता हूँ। भविष्य को अपने गर्भ में छुपाए चलता हूँ। कथा एक भूतकाल की चलो आज सुनाता हूँ। कथा है ये युगों पहले एक ऐसे मानव की, शिव था जिसका नाम, उसके असीम पराक्रम की। मोह माया से था जो परे, मानव कल्याण की भावना लिए। मानव में ही ईश्वर को ढूंढता, सत्यता का प्रमाण लिए। तेरा मेरा से ऊपर उठकर सबके सुख को पहचाना। बस कर्म योगी बन कर्म की राह पर वो चलता रहा। क्या किया ऐसा विशेष कि बना वह देव, और अंत में कहलाया वह ही महादेव। कथा सारी मैं आपको यूं ही ना बतलाऊंगा, पूरे वृत्तांत की यात्रा मैं आपको अपने साथ करवाऊंगा। स्वप्न सुनहरे घाव गहरे, हर धारा मिले के चली जीव नदी। पर्वत रोके चीरे घाटी, धार समय की रुकना पाती। कल कल अविरल बहती जाती प्राण नदी जी।
उगते सूरज की लालिमा निहारता शिव केसरिया आसमान को ताक रहा था, कुछ सोच रहा था। अकस्मात मित्र भद्र ने भंग कर डाला उसका ध्यान। मित्र, किस चिंता में डूबे हो? कृपया करो बखान। चिंतित हूँ मित्र ये सोच, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। प्राकृतों के भय को निरंतर पी रहे हैं। हो मान सरोवर से दूर, क्या ये नारी बालक जी पाएंगे? क्या जीवन पर्यंत हम यूं ही युद्ध लड़ते जाएंगे? यह तो है कदाचित सत्य। युद्ध तो हमें लड़ना होगा, यही है उचित तथ्य। युद्ध ना करेंगे तो बोलो कहाँ जाएंगे? सब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। मेलुहा से नंदी नामक एक युवक है आया। मेलुहा का निमंत्रण पत्र साथ में लाया। अपनी धरती को है जिसने स्वर्ग जैसा बतलाया। प्रश्न की शंका मेरे मन को झंझोड़ रही है। ऐसी होगी या वैसी होगी, वो नगरी जाने कैसी होगी। तो शिव, अब करते हो क्या विचार? कबीले को क्या ले चलना है झील के उस पार? उपजाऊ भूमि, बीज बोने को साधन, अपनों जैसा सम्मान होगा। आपके सभी प्रश्नों का समाधान वहाँ होगा। ऐसा है अब मेरा कहना, यहाँ रहे, अब आपको कष्ट नहीं है सहना। तनिक सोच की मुद्रा में था शिव खड़ा, तभी पहाड़ियों से अचानक युद्ध का बिगुल बजा। आक्रमण! 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 चलो भद्र, हो जाओ तैयार करने के लिए इन प्राकृतों पर वार। हम भी हैं चलने को तैयार, आज मिलकर सभी करेंगे इन पर वार। देखो शिव, कह रहे हैं ये हालात, उतारना होगा हमें से मौत के घाट। क्षमा करो, क्षमा करो, अब तो मुझको क्षमा करो। जो दे दिया तुझको जीवन दान, कल फिर तू आ जाएगा, बिन कारण युद्ध लड़ता जाएगा। ठहरो, इसे मत मारो, ये करता है तुमसे माफी की गुहार। यदि इसे मारा तो हो जाएगी युद्ध के नियमों की हार। नंदी की बात पर करके विचार, प्राकृत नेता का न किया सहार। अब हाँ कहकर कूच करो मेलुहा की ओर, स्वर्ग जैसा सुंदर होगा तुम्हारा नया दौर। जीवन दान दे प्राकृत को, शिव करने लगा विचार यूं। गणों का मन जान जाऊं मैं, तब मेलुहा सबको ले जाऊं मैं। आपसे ना मैंने कभी कुछ है छिपाया, सबको पता है मेलुहा से है हमको निमंत्रण आया। आज ये हमारे संग कंधे से कंधा मिला है, युद्ध में लड़े। हमारे अपनों की खातिर प्राकृतों से जा भिड़े। विश्वास मेरा अब ये जीत चुके हैं, हृदय परिवर्तन मेरा अब कर चुके हैं। चाहता हूँ मैं भी अब मेलुहा जाना, शेष रह गया है आप सबका बहुमत पाना। बोलो मैं निर्णय अकेला कैसे ले लूं? सहमति हो सबकी अगर, तभी तो मैं कुछ आगे करूं। तुम हो सरदार हमारे, जहाँ कहो हम वहाँ चलेंगे। तुम जो कहो बस हम उसी पर अमल करेंगे। हाँ हाँ, हम सहमत हैं। हाँ हाँ, हम भी सहमत हैं।
गणों की सहमति ले शिव ने किया प्रस्थान। आनंदित थे कैलाशवासी पाने को स्वर्ग सा स्थान। मेलुहा जाने की हो रही थी तैयारी, खुशी में नाच झूम रहे थे सब नर नारी।